हाय स्टूडेंट, वेलकम टू स्टोनी एकेडमी। मैं हूं भावेश। आई रियली विश आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मजे के साथ अपनी स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा मैं आपको बता दूं, ये बेटा टॉपिक है मैट्रिक्स, पहला लेक्चर है इसका। हमने बेटा आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया है। अब बेटा लेक्चर 1 की बारी है। जिंदगी में एक चीज आप जरूर ध्यान देना बेटा कि जीवन में जब भी कोई निर्णय एक बार कर लें तो पलट कर मत देखो, क्योंकि पलट पलट कर पीछे देखने वाले लोग इतिहास नहीं बनाते। अपना निर्णय दृढ़ निश्चित कर लीजिए कि अब हमें बेटा पढ़ाई करनी है और अपने को सीबीएसई बोर्ड में टॉप करना है। तो चलिए बेटा इसी जज्बे के साथ, इसी टॉपर जज्बे के साथ स्टडी हम करते हैं बेटा स्टार्ट। आ जाइए सभी बच्चे और कर देते हैं बेटा अपनी स्टडी स्टार्ट। चलिए, तो ये मैंने आपको बेटा इसमें बताया था कि यूनिट के बारे में मैंने सारी चीजें आपको डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, अब सीधा हम चलेंगे बेटा अपने टॉपिक पर। टॉपिक है बेटा चलिए फर्स्ट टॉपिक देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बेटा क्या बोलते हैं? ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे ऑपरेशन ऑफ ऑन मैट्रिक्स की, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे बेटा, एडिशनल ऑफ मैट्रिक्सेस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इस लेक्चर के ये पार्ट है बेटा, सारे करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आता है कि बेटा कि मैट्रिक्स होती क्या है ना। एक्चुअली मैट्रिक्स होती क्या है बेटा? तो मैट्रिक्स होती है अ सेट ऑफ एम a set of mn numbers arranged in a rectangular array of m row and n column is called a m cross n matrix। जैसे क्या मतलब है बेटा इसका? इसका सीधा सा आपका मतलब है भाई कि मैंने आपसे बोला कि a नाम का कोई भी क्या है, एक मैट्रिक्स है और इसके अंदर बेटा क्या है 2 4 7 3 1 और ये बेटा क्या है 6 है। ठीक है, तो आप लोग जब देखोगे बेटा, देखो क्या समझ में आएगा आपको कि ये जो मैट्रिक्स है बेटा, इसमें देखोगे बेटा तो ये जो होती है चीजें, इनको बेटा बोलते हैं रो। तो ये बेटा क्या होता है रो 1 और ये बेटा क्या होता है रो 2। और ये बेटा क्या है कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम बेटा क्या है 3। समझ में आई बात? तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है बेटा यहाँ कि जो हम इस तरीके से बेटा कोई रेखा लिख रहे हैं, इस तरीके से हम बेटा क्या कर रहे हैं, कोई भी रेखा लिख रहे हैं, कोई भी नंबर लिख रहे हैं इस तरीके से, है ना। ये रेखा हमने क्या किया बेटा, नंबर लिखे इस तरीके से। और एक नंबर लिख रहे हैं बेटा कैसे, एक नंबर लिख रहे हैं बेटा हम इस तरीके से। ठीक है, ये नंबर लिख, तो यहाँ पर ये जो नंबर है ना बेटा, जो भी आप लिख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा आपने, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा। और आपने क्या किया बेटा, इस तरीके के कोष्टक में डाला है। तो ये बेटा क्या है आपकी, ये वाली जो रेखा होती है बेटा, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये भी क्या है बेटा रो 3 है। समझ में आया आपको? और यहाँ पर अपने क्या किया बेटा कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 6 5 9 3 2 0 1। यहाँ जो आपने जो लिखा है इस तरीके से क्लोज ओपन किया है ये बेटा, और यहाँ पर इसको सॉरी क्लोज किया। अब इसके बाद बेटा देखेंगे 3/3 का, और ये है बेटा ये भी 3/3 का क्या है। और यहाँ पर देखोगे ये बेटा क्या है, ये है कॉलम 1, क्या है बेटा ये कॉलम 1 और ये है कॉलम 2 और ये बेटा क्या है कॉलम 3 तरीके से। सॉरी, ठीक है ना। तो कॉलम 1 2 ये बेटा क्या हो गए 3 हो गए। अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है बेटा कि ये आपका क्या बनाया मैंने, ये बनाया बेटा आपका मैंने सॉरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज और ध्यान दीजिए बेटा, क्या ध्यान देना है कि नोट डाल के लिखना, NOTE नोट। ठीक है, नोट में क्या लिखना है आपको कि मेंबर और नंबर्स, मेंबर और नंबर्स, मेंबर और नंबर्स प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, प्रेजेंट इन मैट्रिक्स are called element, are called element। ठीक है भाई, एलिमेंट्स। और यहीं पे लिखना एलिमेंट्स is always denoted by, is always denoted by small ai
तो आप लोगों को जो मैंने आपको बताया बेटा, यहाँ ये जो दिख रहा है बेटा आपको, ये सारा का सारा जो दिख रहा है, ये बेटा आपका सारा क्या है, ये बेटा आपके लिए क्या है, ये बेटा आपके लिए क्या है बेटा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है। क्या है बेटा, ये एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है बच्चा, ये एलिमेंट्स ऑफ क्या, ये बेटा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहीं पर एक चीज और ध्यान दीजिए, यहीं पर बेटा मैं आपको बोलूं कि ये जो एलिमेंट्स हैं सारे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स बेटा किसके हैं, ये हैं बेटा एलिमेंट्स आपके इस मैट्रिक्स के। ठीक है, ये भी आपके क्या है बेटा, ये एलिमेंट्स। समझ रहे हो बात को भाई, इतना आप समझ लीजिए। हेलो, रावत जी क्या हाल है, एक क्लास बना रहा था, बताओ। चलो मैं, मुझे लगा होगा चक्कर 3 सवा 3 बजे की तारीफ कॉल कर दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है भाई, तो आप लोग ये चीज सारी समझ चुके हो। अब मैं यही आपको बात करूंगा कि आप पढ़ने लग गए कि बेटा कि हम स्टडी कर रहे हैं किसकी, मैट्रिक्स की। तो बेटा ये यूज कहां पे है आपके, तो इसका बेटा बहुत बेस्ट यूज है बेटा आपका इंजीनियरिंग में। ठीक है, इंजीनियरिंग बेटा एरे वगैरह आते हैं, उन एरो को हम क्या करते हैं बेटा, जैसे मेटलैब है, मेटलैब का यूज जब करोगे तो उसमें बेटा पूरा का पूरा एरे का कंडीशन चलती है। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीज बेटा कहाँ होती है आपकी यूज, ये साइंस में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है ना, डेटा इकट्ठे करने में हमें क्या होता है, जैसे डेटा होता है ना स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में बेटा मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आपको ये बेटा सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं, ये प्रैक्टिकल आपको बेटा हाइगर स्टडी में कराया जाएगा। अभी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि आपका बेटा यूज मैट्रिसेस का कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज आपको पता चल गई कि मैट्रिक्स होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बेटा, इसका थोड़ा सा देखेंगे। तो A matrix is an ordered rectangular array of number और function। ठीक है ना, rectangular number of ठीक है। अब यहीं पे बेटा हम एक चीज ध्यान देंगे कि जैसे मैंने आपसे बोला बेटा, क्या बोला कि मैंने आपसे बोला बेटा कि कोई एक मैट्रिक्स है ए बराबर, तो ये बेटा पहले वाला जब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32 और A33। अब सुनना समझना यहाँ पे बात को, मैंने क्या किया यहाँ पे बेटा, ए कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए आई जे निकाला, और ये आपको क्या दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ देखोगे बेटा ये 3x3 का एक मैट्रिक्स क्या है, इसको बोलते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, अभी बताऊंगा मैं आपको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या होती है बेटा, ये ऑर्डर होती है। ऑर्डर बताता है कि किसी भी मैट्रिक्स में बेटा कितनी रो है और कितने कॉलम है। समझ रहे हो बात को, तो यहां पर आपने ये बेटा निकाला, तो ये सारे के सारे बेटा क्या होंगे, ये आपके एलिमेंट्स होते हैं। ये क्या है बेटा, सारे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। ये बेटा क्या है, एलिमेंट्स हैं। ये बेटा क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ क्या है बेटा, मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिसेस हो गया आपका। अब यहीं पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए आप। ठीक है, मैंने बोला बेटा कि यहाँ पे ए आई जे क्या है, व्हाट इज ए आई जे, तो ए आई जे के लिए आप ध्यान देंगे, तो ए आई जे बेटा क्या है, एलिमेंट्स प्रेजेंट एट एलिमेंट एलिमेंट प्रेजेंट एट ith रो और jth कॉलम। ठीक है, अब यहीं पे बेटा मैं बोल दूं कि अब सर ये बताइए मुझे कि ये एक्चुअल में A12 क्या है बेटा, ये A11 क्या है, A12 क्या है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, तो A12 को आप लिखोगे, A12 क्या है भाई, ये एलिमेंट प्रेजेंट एट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। आप बेटा सारी की सारी चीजों को सभी को बता सकते हो कि एक्चुअल में चीजें हैं क्या। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हो कि भाई A12 क्या है, A12 बेटा ये रहा, A12 क्या है बेटा कि पहले वाले रो का बेटा ये सेकंड वाले कॉलम का पहला अवयव। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा A12। अगर मैं यहीं पे आपसे जैसे ध्यान दो उधर, मैं यहीं पे आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बोला कि A इक्वल टू भाई कितना है,
1 2 6 9 4, ये 2, ये 0 1 और ये बेटा क्या है 3 है। ये 3 by 3 की क्या एक मैट्रिक्स है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि भाई ये बताओ A23 कहाँ है। ये A23 का मतलब कहाँ जाओगे आप बेटा कि से दूसरे वाले किस में जाओगे, रो में। तो दूसरा वाला कॉलम रो ये रहा, और दूसरे रो का बेटा तीसरे वाले किस में जाओगे, कॉलम में जाओगे। तो आपको कुछ नजर आएगा, क्या आएगा पता है नजर आपको, कि आप चले गए दूसरे वाले में और तीसरा वाला ये रहा, तो 2 है बेटा। तो A23 की वैल्यू कितनी होगी, 2। मैं यही आपसे बोलूं कि ये बताओ सर A31 कितना होगा। A31 मतलब बेटा 3 में आए और बेटा पहले कॉलम में आए, तो वैल्यू कितनी होगी, 0। मैंने बोला सर ये बताओ A33 कितना है, तो A33 बेटा कितना दिखेगा आपको, ये 3 दिख जाएगा। तो आपको ये सारी की सारी चीजें बेटा पहचानना क्या है, जरूरी है, आवश्यक पड़ जाता है कि आप इन चीजों को क्या करें बेटा, पहचानें। ठीक है, तो ये सारी की चीजें आप क्या करेंगे बेटा, इसे उतारेंगे तेजी के साथ बेटा, जल्दी से उतार लो इसे, उतारिए जल्दी से। अब सीधा आएंगे बेटा हम कहां पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पे आएंगे। क्या आएंगे बेटा सीधा, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। ठीक है, चलिए यहां देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस है ना। चलिए, तो यहां आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। चलिए बच्चों, अच्छा ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है भाई। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के लिए बेटा मैं आपको लिखने की कोशिश करूंगा कि मैंने बोला भाई A इक्वल टू 2 9 4 6 - 1 2, ये इस तरीके से मैंने इस तरीके से बेटा मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। तो यहां पर मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ रो कितनी है भाई, नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ रो गिनेंगे बेटा, एक और ये 2, तो नंबर ऑफ रो होगी बेटा 2। और यहीं पे मैं गिन रहा हूं बेटा कि नंबर ऑफ कॉलम कितने भाई। तो नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम बेटा कितने हो जाएंगे, 1 2 और ये बेटा कितना 3। तो नंबर ऑफ कॉलम हो गए प्यारे बच्चों, 3 हो गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या बोल सकता हूं बेटा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको बेटा एम से प्रदर्शित करते हैं और इसको बेटा किसने प्रदर्शित करते हैं, एन से। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर होता है बेटा नंबर ऑफ रो गुणा नंबर ऑफ बेटा क्या होता है, ये कॉलम होता है आपका। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे। अगर इतनी बात आपने समझ ली तो बेस्ट, वेरी वेल। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको समझना क्या है बेटा, जरूरी है। आप समझ भी गए होंगे कि एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो आप बोल सकते हो बेटा इसमें 2 क्या है, रो हैं, और 3 बेटा इसमें क्या है, कॉलम है। यही आपका क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ रो होता है, नंबर सॉरी ये ऑर्डर ऑर्डर होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ बेटा क्या होता है, ये मैट्रिसेस होता है। चलिए फटाफट बेटा इसको आप क्या कर लेंगे बेटा, फटाफट इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, करिए जल्दी से, अगला देखेंगे भाई। ठीक है, और यहीं पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान दो। एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला A इक्वल टू 3 - 1 0 9 6 2 4 3 0, और यहां पर ये हो जाएगा A इक्वल टू, ये है आपका बेटा 3 by 3 की एक मैट्रिक्स। ये क्या है बेटा, 3 by 3 की एक मैट्रिक्स है। तो आप क्या समझेंगे बेटा, आपको समझना ये है बेटा कि मैं यहां लिखूंगा नंबर ऑफ रो क्या है, नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो बेटा कितनी है, यहाँ पे 3 है। और नंबर ऑफ कॉलम क्या है भाई, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम बेटा कितना है, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने आपके 3 है। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ सॉरी ऑर्डर निकालना चाहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा भाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका कितना आ जाएगा, 3 by 3 आ जाएगा। ये क्या आ गया भाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ये, हो गया भाई। चलिए, तो ये हो गया बेटा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है भाई,
चलो निकाल लो बेटा। यहाँ m की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू बेटा कितनी है 3। ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है बेटा, ये 3/3 की एक ऑर्डर 3/3 ऑर्डर की क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। चलिए इसे जल्दी से उतारो, फिर अगला देखेंगे। जल्दी से उतारो बेटा इसे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए उतार लिया होगा बेटा, ठीक। देखें अगला क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/2 whose aij बराबर 2i+3j। तो आपको बेटा सबसे पहले क्या फाइंड करना है भाई, आपको देखना है एक मैट्रिक्स है ए और aij, ये कितना दे रखा है आपको बेटा 3/2 की एक मैट्रिक्स है। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा, क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए सभी। इसको लिख सकता हूं बेटा मैं a11 a12 a13 a21 a22 और a23, ठीक है ना। तो इसमें 3 तो कॉलम है। अच्छा ये आप एक काम कीजिए यहाँ पे कि इसमें बेटा 2 ही क्या है कॉलम है, तो a31 और ये बेटा a32, ये आ गई आपके सामने। तो ये बेटा कौन सी हो जाएगी 3/2 की एक मैट्रिक्स है। तो आपको बेटा यहाँ क्या दे रखा है, आपको दे रखा है aij, ये गिवन है आपको बेटा, क्या है गिवन है कि aij बराबर कितना है बेटा 2i प्लस कितना बेटा ये 3j है। तो यहां से सबसे पहले आप a11 निकालेंगे तो बेटा कितना आएगा 2 + 3 कितना आ जाएगा भाई 5। फिर आप निकालेंगे a12 बेटा 2 + 3 × 2 बराबर कितना आएगा भाई 3 दूनी 6 और 2 कितना आ जाएगा 8। फिर a13 बराबर ये हो जाएगा बेटा 2 और प्लस बेटा 3 × 3 3 3 9 और 2 बेटा कितने होंगे 11। फिर आप निकाल लीजिए a21, तो a21 मतलब बेटा कितना होगा 2 दूनी 4 + 3 2 × 2 प्लस बेटा कितना है 3, तो 3 और 4 3 कितने होंगे बेटा 7। फिर आप निकाल लीजिए a22 बराबर बेटा 2 × 2 + 3 × बेटा कितना होगा 2 बराबर आ जाएगा बेटा 4 और 3 6 4 बेटा कितने होंगे 10 हो जाएंगे ये, ठीक है ना। समझते रहना बात को। अब कहाँ जाएंगे आएंगे आप, अब आएंगे आप a23 पे, तो a23 पे बेटा 2 × 2 + 3 × बेटा कितना हो जाएगा 3 3 3 9 और 4 बेटे कितने होंगे बेटा 13। फिर आप निकाल लीजिए a31, तो a31 के लिए बेटा कितना होगा 2 × 3 + 3 6 और 3 बेटा 9। a32, तो a32 बेटा कितना हो जाएगा 2 × 3 और प्लस ये हो जाएगा भाई कितना 3 × 2 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 बेटा 12। a33, तो a33 मतलब बेटा कितना 2 × 3 और प्लस 3 × 3 3 दूनी 6 3 3 9 कितने हो गए भाई ये 15 हो गए। अब सुनेंगे आप लोग, यहाँ से आप देखेंगे बेटा तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ से a बराबर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा a11, तो यहाँ से बेटा कितना आ रहा है ये आपको देखो कितना आ रहा है बेटा 5 और a12 बेटा कितना 8, ये आपका बेटा कितना आएगा a13। तो a13 तो आपको निकालना ही नहीं था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने तो निकाल दिया है पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 7 और ये बेटा कितना 10 और यहाँ पे बेटा कितना आएगा a31 9 और ये बेटा कितना होगा 12। ये बेटा क्या है 3/2 की एक मैट्रिक्स है और ये आपका क्या बेटा आंसर है, ठीक है। तो ये आपकी बेटा क्या हो गई, ये बेटा आपकी क्या हो गई कंस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है ना। ये डिफाइन करना था आपको, इसको बेटा जल्दी से उतारो। और इसे उतारने के बाद बेटा कुछ चीजें रह गई थी, हम उनको बेटा क्या करेंगे एक अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है बेटा, चलिए इतना समझ में आया होगा। अगला देखें, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो भी हमने समझा दिया था आपको, इसमें थोड़ा सा लिखा भी है वो भी देख लेना कि a मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n को बेटा हम क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए और सिंपलीफाई m क्रॉस n मैट्रिक्स, इसे रीड करते हैं भाई, कैसे रीड बोलते हैं m/n, ठीक है ना। m क्रॉस n को बेटा हम क्या बोलेंगे, इसे रीड करेंगे कि m/n ऑर्डर की क्या है बेटा ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये ऐसे रीड करते हैं। फिर उसके बाद कि इन द एबव एग्जांपल, हम ये एग्जांपल में देखें बेटा तो ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, ये एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स होते हैं। समझ रहे हो बात को भाई, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स होते हैं। और
बाहर जो लिखते हैं बेटा राइट साइड पर मैट्रिक्स के नीचे, इसको बोलते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, m बाई n की एक मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर जो ए आई जे है बेटा, इसको बोलेंगे कि एलिमेंट्स लेइंग इन द आई रो एंड जेस कॉलम होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है एक्चुअली, पोजीशन ऑफ अ मैट्रिसेस रो एंड कॉलम होती हैं, ठीक है ना। आई दिख गया तो बेटा क्या होगी, रो पोजीशन होगी, और आपको जे दिख गया हो बेटा क्या होगी, कॉलम पोजीशन होगी, ठीक है ना। तो नोन एज द आई एंड जे एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप जानते हो बेटा क्या होता है, एम क्रॉस एन। ऑर्डर क्या गुणा कर दीजिए बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे वहां से, ठीक है ना। आप इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है बेटा, एलिमेंट्स कितने उसमें, तो एलिमेंट्स बेटा क्या होता है, एम क्रॉस एन, ऑर्डर को बेटा क्या बोलते हैं, एम एन। तो एम एन की बेटा वैल्यू कितनी यहाँ पे 24 है, तो बताइए बेटा एम क्रॉस एन कितना आएगा, तो 1 इंटू 24 आ सकता है बेटा। दूसरा क्या हो सकता है, 2 इंटू बेटा कितना हो सकता है 12, 3 इंटू बेटा कितना हो सकता है 8 3 24, ये बेटा 4 कर सकते हो बेटा 6, 5 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 हो सकता है बेटा, 8 3 24 हो सकता है, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो सकता है बेटा, 12 दूनी 24, फिर बेटा सीधा कितना हो सकता है, 12 दूनी 24 हो गया ना, फिर उसके बाद 13 नहीं होगा, ये सीधा जाएंगे हम 24, 24 गुणा कितने पे बेटा 1। देखेंगे बेटा नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, कितना आएंगे 2 4 6 और ये 7 बेटा पॉसिबल क्या होंगे, इसके ऑर्डर होंगे, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर, तो पॉसिबल ऑर्डर बेटा इसके कितने आ गया, इसका बेटा पॉसिबल ऑर्डर आएगा, पॉसिबल ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा, 7 आएंगे इसके, है ना। यहीं पर दूसरा देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पता है, आपसे बोल रहा है कि इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज अ 30 एलिमेंट, तो 30 एलिमेंट्स के लिए क्या लिखेंगे बेटा, तो m क्रॉस n आपका कितना बेटा 13 है, ये जब ही आएगा जब 1 इंटू कितना करेंगे बेटा 13, और यहाँ पे बेटा 13 गुणा 1 करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ सॉरी, ये ऐसे लिख सकते हो, पॉसिबल, क्या लिखोगे बेटा, पॉसिबल, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैट्राइसिस कितने होंगे बेटा, पॉसिबल ऑर्डर आपके कितने होंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। अगला, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, ध्यान दो, पूछ क्या रहा है आपसे, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए आई जे, ए की वैल्यू आपको दे रखी है भाई, ए आई जे 2/2, हुज एलिमेंट्स ए आई जे आर गिवन, आपको यहीं पर बेटा ए आई जे की जो वैल्यू है ना, वो दे रखी है e टू दी पावर 2i(x) sin i(x), ठीक है। तो आपको क्या लिखना है बेटा यहाँ पे, कि यहाँ पे बेटा 2/2 का है, तो a की जो वैल्यू होगी बेटा कितनी आएगी, a11 a12 a21, और ये बेटा कितना आ जाएगा a2, मैं यहाँ से a11 निकालने की कोशिश करूंगा, तो a11 बेटा यहाँ पे रखूंगा तो कितना आएगा 2i(x) sin i(x), ठीक है ना, 2i(x) sin i(x), ठीक है। तो 2i(x) e टू दी पावर करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगी 2 की पावर सॉरी e की पावर 2, आई की वैल्यू 1 x 2x, और ये बेटा क्या आ जाएगा sin x, ठीक है। फिर a12 निकालो, तो a12 के लिए बेटा क्या हो जाएगा आई, ये बेटा j होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x इंटू साइन 2x हो जाएगा ये, क्योंकि j की वैल्यू 2 है यहाँ पे। और उसके बाद देखो बेटा क्या आएगा, ये आ जाएगा a21, तो a21 बेटा e टू दी पावर कितना हो जाएगा 2ix, मतलब बेटा 2 4, तो ये हो जाएगा 4ix, कितना होगा बेटा, ये 4x हो जाएगा, e टू दी पावर 4x, और साइन बेटा कितना हो जाएगा x, ठीक है। और यहाँ पे e22 हो जाएगा, तो e22 के लिए बेटा e टू दी पावर 4x इंटू बेटा ये कितना हो जाएगा साइन 2x। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, ध्यान दो, आप यहाँ से निकालेंगे a बराबर a11 कितना होगा e टू दी पावर 2x साइन x, e टू दी पावर 21 4x साइन x, और ये बेटा कितना होगा e टू दी पावर 12 2x साइन 2x, और ये हो जाएगा बेटा e टू दी पावर 4x साइन 2x।
ये 2/2 की क्या एक बेटा मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपने बेटा क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया इस क्वेश्चन को। ठीक है, आज तो बेटा हम इतना ही करेंगे। ठीक है ना, अगले लेक्चर के लिए भी बेटा लगे रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में बेटा आप सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही। आज जय हिंद दोस्तों।